नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मिशन 2024 में उत्तराखंड बीजेपी जुटी हुई है। बड़ी खबर, बारिश और आपदा के बीच बीजेपी का अभियान। महा जनसंपर्क अभियान में बीजेपी जुटी है। अभियान का 95% लक्ष्य हासिल किया गया है, बीजेपी का है कहना। वहीं ये भी आपको बताएं कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में संख्या की दृष्टि से चक्राता और केदारनाथ विधानसभा पहले दूसरे स्थान पर रही। वहीं संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को लेकर रुड़की और बाजपुर विधानसभा पहले दूसरे स्थान पर रही है। वहीं संपर्क से समर्थन में कुल 5,421 कार्यक्रमों में 15,238 लोगों से संपर्क किया गया, जिसमें हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी लोकसभा क्षेत्र पहले, दूसरे और 3 स्थानों पर रही। वहीं जनसभाओं की बात करें तो छोटी बड़ी संख्या मिलाकर कुल 299 रही है। इसी तरह कुल 5 बड़ी पत्रकार वार्ताएं, 5 सोशल मीडिया और वहीं 161 विकास तीर्थ कार्यक्रम का भी आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। महाजन संपर्क अभियान के रूप में इस अभियान के तहत हमारे उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से लेकर के हमारे प्रधान तक के जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। और ये अच्छी बात हमारे प्रदेश की है कि हमारे देश के अंदर हमने जो हमारा लक्ष्य दिया गया था उसको हमने 95% हम उसको हासिल किया है। तो अभियान का लगभग 95% हिस्सा इस समय पूरा हो चुका है। मिशन 2024 कैसे बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे, इसकी तैयारी इस समय पूरे देश भर में जोरों पर है। उत्तराखंड भी उन्हीं में से एक। अनुज अवस्थी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अनुज, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, तैयारी कैसी बीजेपी की, और इस संपर्क अभियान के जरिए बीजेपी का लक्ष्य क्या है? अनुज जी बिल्कुल, साफ तौर पे अगर आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है। 2024 को साधने की जो तैयारी है वो बीजेपी पार्टी लगातार यहाँ पे कर रही है। बीजेपी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख है, वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लगातार अगर बात करें बारिश और आपदा तो लगातार उत्तराखंड में चल ही रही है, लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी अपना जनसंपर्क अभियान लगातार चला रही है। बीजेपी बूथ स्तर पे लोगों को जागरूक कर रही है, बीजेपी पन्ना प्रमुखों को जागरूक कर रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, उनको अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करने की अपील करी जा रही है। साथ ही साथ मिस्ड कॉल के द्वारा भी बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है, क्योंकि कहा जा सकता है कि लगातार जो केंद्रीय नेता हैं वो यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं और 2024 को किस तरीके से साधने की तैयारी, ये इसकी कवायद लगातार बीजेपी कर रही है। बीजेपी लगातार हमलावर भी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के, अग्निवीर के मामले को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी उस पर अपना कटाक्ष भी कर रही है कि अग्निवीर जो मुद्दा है वो यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट 2 रेजिमेंट है, तो उन युवाओं के लिए सबसे अच्छा सफल माना जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पौड़ी की बात करें तो शौर्य डोभाल की लगातार आमद यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो और भी नेता है, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी लगातार बीजेपी जनसंपर्क अभियान चालू कर रही है। जी लेकिन अनुज, अगर हम देखें सन 2019 की अपेक्षा इस बार 24 के लिए क्या कुछ अलग रणनीतियां बीजेपी बना रही है क्या? जी बिल्कुल, 2019 की अगर बात करें, 19 से और 24 तक का जो सफर रहा है, उस सफर में कई तरीके के जो नेता हैं वो कभी रुष्ट हुए हैं, कभी कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी में शामिल किया गया है। तो वहीं अगर बात करें जनसंपर्क अभियान की, तो पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में जितने भी विधायक हैं या जितने भी प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, जिस भी जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए, उनको बोला गया है कि वो अपने जिस भी जिले के प्रभारी हैं वहां पे प्रवास करें, उन लोगों की समस्याओं को सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में जोड़ने की कोशिश करें। चाहे वो मिस्ड कॉल के द्वारा जोड़ने की कोशिश करें, चाहे वो हस्ताक्षर के द्वारा जोड़ने की कोशिश करें, चाहे वो फोन कॉल के द्वारा जोड़ने की कोशिश करें। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी अपना एक कुनबा जरूर बना रही है। पहाड़ों की राजनीति अलग है और मैदान की राजनीति अलग है।
दोनों की राजनीति को बीजेपी लगातार इस चीज को समझ रही है और लगातार बीजेपी हर मेन ज्यादातर फोकस जो किया जा रहा है वो हरिद्वार सीट को लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार सीट बड़ी सनसनी सीट कही जाती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि वहां के जो सांसद है वो रमेश पोखरियाल निशंक जी है और उस सीट को बड़ी सनसनीखेज कहा जाता है। तो वहां से भी जो लोगों का जुड़ने का जो अभियान है, जनसंपर्क अभियान है, उसको लेकिन इस अभियान में और धार अनुज बीजेपी अब लाने वाली है, क्योंकि कल के दिन आपने देखा जिस तरह से विपक्षी एकजुटता ने संदेश दिया है कि हम मिलजुल कर अब लड़ेंगे, नाम भी उसका तय हो गया है, इसका प्रभाव भी तो पड़ेगा अभियान पर, क्यों? जी बिल्कुल, साफ तौर पे इसका प्रभाव जरूर उस अभियान पे पड़ेगा। साथ ही साथ अगर एक बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को कोई भी पार्टी जो है छोड़ना नहीं चाहती है। सोशल मीडिया को लेकर के कांग्रेस ने भी अभी सोशल मीडिया विंग उत्तराखंड में स्टार्ट किया और नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी करी है और उनको बनाया भी गया है। और वहीं पे अगर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का सोशल मीडिया विंग भी बड़ा स्ट्रांग है और वो सोशल मीडिया के द्वारा जो बीजेपी की योजनाएं, परियोजनाएं और जनता को समझाने की कोशिश है, उस पर बहुत ज्यादा अमल किया जा रहा है। जी चलिए, लौट कर आऊंगा आपके पास, अनुज बने रहिएगा। वहीं 2025 तक मुक्त होगा उत्तराखंड नशा से। कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड दामी सरकार ने लक्ष्य तय किया है, कार्य योजना बनाकर किए जा रहे काम मादक पदार्थ और नशा तस्करी स्पेशल पुलिस तंत्र को ध्वस्त करने के लिए बेहतर प्रयास। अब वर्ष 2025 तक प्रदेश अब नशा मुक्त होगा, सीएम धामी ने कहा है। सीएम धामी ने कहा है कि एक तरफ युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, तो दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग नशे के दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं, उनके लिए अब विशेष अभियान अब चलाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस साल अभी तक एनडीपीएस अधिनियम के तहत 586 मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। जो लोग नशे के शौकीन हैं, उनके लिए अब दिक्कत वाली बात है कि आने वाले दिनों में सरकार अभियान अब चलाएगी। उन्होंने कहा है कि मादक पदार्थों की रोकथाम और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई के लिए पिछले साल त्रिस्तरीय मादक पदार्थ रोधी कार्यबल का गठन भी किया गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नशे के इतने आदी हो गए हैं कि वो रह भी नहीं पाते हैं, और ऐसे में सरकार उन पर एक्शन अब लेने वाली है। तो देखिए, अनुज लगातार अपडेट दे रहे हैं। अनुज, देखिए, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और इसीलिए वहां पर पर्यटक बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं। शायद इसीलिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि कैसे नशे के दलदल से उत्तराखंड को बाहर निकाला जाए। अनुज जी बिल्कुल, 2025 उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की जो कवायद लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के डीजीपी भी कई तरीके के सफल ऑपरेशन भी चलाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा है वो ज्यादातर लगातार जो है नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक भी ली, जिसपे कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उपराज्यपाल उपस्थित रहे, जिसमें इस बात का लक्ष्य रखा गया कि जो हमारा जो युवा है वो लगातार अगर बात करें नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो इसको किस तरीके से कम किया जा सके, इसको किस तरीके से खत्म किया जा सके, इसकी कवायद लगातार मुख्यमंत्री भी कर रहे थे और साथ ही साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी इस तरीके के सफल ऑपरेशन चला रहे थे। उत्तराखंड में जो कहा जाता है कि चाहे वो एसओजी के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो सबसे ज्यादा तस्करी पकड़ी गई है वो नशे विभाग की पकड़ी गई है। चाहे वो अगर बात करें ड्रग्स की, अगर बात करें, चाहे वो अगर बात करें अल्कोहल की, अगर बात करें शराब की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो है जो तस्करी है वो अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में तस्करी ज्यादातर पुलिस विभाग के द्वारा पकड़ी गई है। तो कहा जा सकता है कि 2025 से एक लक्ष्य रखा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कि उत्तराखंड में जो युवा है जो नशा में व्याप्त है, जो नशाखोरी कर रहा है, या जो पहाड़ के लोग हैं जो लगातार नशाखोरी कर रहे हैं या नशे में हैं,
तो उनको जो है किस तरीके से उनको सुधारा जा सके, उस नशे को किस तरीके से कम किया जा सके, इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मुख्यमंत्री के सख्त आदेश इस मामले में है कि इस तरीके का कई अभियान चलाया जाए। जो लोग इस तरीके से नशा कर रहे हैं उनको नशा मुक्त केंद्र में भेजा जाए या उनको किस तरीके से सुधारने की कवायद करी जाए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया अनुज पूरी जानकारी के लिए। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। मंत्री अग्रवाल देहरादून के द्वारका स्टोर पहुंचे और वहां पर अधिकारियों से भी मुलाकात की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर देखिए काफी नाराज भी दिखाई दिया। बारिश के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ी है। निर्माण कार्यों को अब फिलहाल पूरा किया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और जल्द कहा कि इस काम को पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि जो गड्ढे खुले हैं उन गड्ढों से पानी की निकासी करते हुए उनको भरा जाए, जिससे कोई भी अनहोनी ना हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चिताया कि अगर कहीं पर त्रुटि पाई जाती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये आप मिला ना शॉर्ट, ये देखो ये वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में ली गई है। बैठक में सचिव कृषि के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी वर्चुअली वहां पर जुड़े रहे। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से प्रत्येक जनपद में अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की जानकारी ली है। विभागीय अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को बताया कि सबसे ज्यादा हरिद्वार जनपद में 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है और भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मंत्री ने सचिव कृषि को निदेशालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी अब दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वहां पर कई सारे लोग अभी भी परेशान हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आगामी 22 जुलाई तक जमकर बारिश की संभावना है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 21 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट ही जारी किया है कि आने वाले दिनों में अभी बारिश की पूरी संभावना है। संजय पुंडीर फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि देखिए मानसूनी आफत ने कई जगहों पर कहर बरपा रखा है उत्तराखंड में। देखिए सागर, लगातार अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले करीब एक हफ्ता से जो उत्तराखंड में मौसम है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आसमानी आफत लोगों पर बरस रही है। अगर उत्तराखंड के देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, तो यहाँ पर भी लगातार बाढ़ जैसे हालात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मौका मुआयना कर रहे हैं। हालांकि लोगों को राहत के लिए उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरी तरह पानी पानी हो रखा है, जिसको लेकर अब लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसके लगातार जो नेता है वो भी दौरे कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि आसमानी आफत से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन भी पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। सागर जी, लेकिन क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कब तक लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी? मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? क्या 21-22 जुलाई के बाद राहत मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है क्या?
देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग लगातार ही लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते जो चारधाम यात्रा है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हालांकि तीर्थ यात्रियों से भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर बारिश आती है, क्योंकि जब बारिश आती है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो जाती है, जिसके चलते लगातार ही तीर्थ यात्रियों को कहा जा रहा है कि आप ऐसे मौसम में यात्रा ना करें, क्योंकि खतरा है वो लगातार बना रहता है। इसी को लेकर लगातार जो विभागीय टीम है, जो जिला प्रशासन की टीम है, वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सागर जी, चलिए शुक्रिया संजय पूरी जानकारी के लिए। वहीं कवरा लक्सर से, जहां पर मूसलाधार बारिश ने फिर से बाढ़ जैसे हालात बना दिए। भारी बारिश की वजह से क्षेत्र की कई सड़कें फिर से तालाब में तब्दील हो गई। रुड़की लक्सर स्टेट हाईवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मार्ग भी बारिश के पानी से छोटी नहर में तब्दील हो गया है। न्यूज इंडिया के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की है, सुनिए आप। हम लक्सर के भूरनी खतीरपुर मार्ग पर मौजूद हैं। ये संपर्क मार्ग है जो कहीं ना कहीं हाईवे के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हाईवे पर दबाव रहता है, कोई भी तीज त्योहार, तो पूरा यातायात यहाँ से निकाला जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये पूरा पथरी नदी का पानी बाढ़ के रूप में यहाँ आ गया है और तकरीबन 1 किलोमीटर तक के ये रास्ता अवरुद्ध हो गया। जो वाहन इसमें निकल रहे हैं, कई वाहन फंस भी गए हैं और हालत खराब है। ये कुछ यात्री हैं जो पैदल अपने जूते हाथ में लेकर के और पजामा ऊपर चढ़ा करके, यानी पैंट चढ़ा करके ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति अकेले इस मार्ग की नहीं है, पूरे खादर क्षेत्र में स्थिति खराब है। अब लक्सर, खानपुर, इकबालपुर, झपरेड़ा, रुड़की, हरिद्वार, तमाम जगह हालात बने हुए हैं जहां तहां सड़कें बाधित हैं और लोग परेशान हैं। जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक स्थिति बनी रहेगी। नदियां जो उफान पर हैं, उनका पानी जब उतरेगा तब जाकर लोगों को राहत मिलेगी। देखने वाली बात है कब तक राहत मिलती है। जसप्रीत सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। वहीं एक बार फिर से श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की सूचना पर लक्सर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों ने ग्रामीणों को अलर्ट अप किया है। प्रशासन ने ग्रामीणों से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान गंगा घाटों पर न जाने की अपील की है। साथ ही अनाउंसमेंट कर सूचना भी दी जा रही है। दरअसल लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। कुछ दिनों पहले आई बाढ़ से क्षेत्रीय ग्रामीण अभी तक उबर नहीं पाए थे कि एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की सूचना पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि अभी गंगा नदी का जलस्तर सामान्य है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर भी ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षित रहे। उद्मो वेट भी हो, हाँ, और हो ही नहीं पाएगा। वहीं हरिद्वार में 3 दिन बंद रहेंगे अब रोपवे। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का रोपवे अब बंद रहेगा। आज से 21 जुलाई तक मनसा देवी रोपवे वहां पर बंद रहने का ऐलान अब किया गया है। 24 से 27 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे बंद होगा। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस की वजह से बंद रखे जाएंगे रोपवे। दोनों रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको लिमिटेड के महाप्रबंधक मनोज डोभाल ने बताया कि अर्धवार्षिक मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए कल 19 जुलाई से 21 जुलाई तक मनसा देवी रोपवे बंद रहेगा। इसके बाद 24 जुलाई से 27 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए कंपनी हर 6 महीने के बाद मेंटेनेंस और मरम्मत का काम करती है। वहीं लक्सर से खबर है, जहां बाढ़ के पानी से परेशान व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और शुगर मिल के महाप्रबंधक एसपी सिंह को मौके पर बुलाया और मिल के पास बंद पड़ी पुलिया को जेसीबी मशीन से खुलवाया। लक्सर में सोलन नदी के तटबंध के पास आई बाढ़ के कारण वहीं मंगलवार को एक बार फिर बाजार में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। इसे देखकर कस्बे के लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। शुगर मिल के निकट वो पहुंच गए। उनका कहना था कि शुगर मिल के द्वारा पुलिया को काफी दिन पहले बंद कर दिया गया था और नगर पालिका प्रशासन द्वारा भी पुलिया को नहीं खुलवाया जा रहा है। इसी की वजह से बाजार में पानी बढ़ रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक यूनिट एसपी सिंह और लक्सर के विधायक शहजाद मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों पर ग्रामीणों की अनदेखी के गंभीर आरोप भी लगाए। सिंह साहब प्रबंधक शुगर मिल हैं, इन्होंने कल भी सहमति दी थी और आज ये मौके पर खड़े होकर खुदवा रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती।
मैं जब शुरू की बरसात हुई, बाजार में थोड़ा पानी था, तब भी यो शर्मा को कहा था कि पोकलैंड लाकर इसी नाले को सफाई करा दे। भाई नगर पालिका सुन नहीं रही, सही बात यह है। अगर ये नाला भी साफ हो जाता तो इतना जल भराव नहीं होता, आप देख लो। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।